Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and Dollar INR. बात करेंगे कि मंडे मार्केट में क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स रहने वाले हैं। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो हमने फ्राइडे को एक जो मोमेंटम देखा है वो है तो बेयरिश ही, बट कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग है इससे थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम जो है वो लग रहा है। दूसरा क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे फिलहाल एक क्लोजिंग ज़रूर मिला है हमें, जो कि बायर्स अगेन वापस से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि एक बार वापस इस ट्रेंड लाइन के अबव और 20 EMA के अबव जो है वो आ जाए प्राइस। दूसरा अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लिया है, 2-3 दिन काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लेकर प्राइस जो है वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मंडे में थोड़ा सा यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रही हूँ, थोड़ा बुलिश मोमेंटम ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो कि हम इसको देख सकते हैं। क्या लेवल्स हैं? पहला रेजिस्टेंस है 21,500 का, दूसरा है 21,593 का और तीसरा है 21,650 का। सपोर्ट 1 है 21,415 का, सपोर्ट 2 है 21,285 का और सपोर्ट 3 है 21,185 का। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 21,500 और रेदर आई शुड से 600 से लेकर 300 तक का एक मूवमेंट जो है हम देख सकते हैं निफ्टी, मतलब इसी के बीच में हम मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए, क्योंकि 500 क्या है ना, एक अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट डेटा से साइकोलॉजिकल लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 500 का एक अच्छा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एंड वी हैव 600 एंड 700 का रेजिस्टेंस भी, 400 एंड 300। ओके, सो व्हाट यू कैन सी फ्रॉम दिस डेटा इज कि 500 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है जिसमें सपोर्ट लेवल्स जो है वो मल्टीपल आ रहा है, 300 पर, 200 और 100 तीनों पर आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करो तो 21,000 के नीचे फिलहाल जो है निफ्टी अभी नहीं है। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, एक ब्रॉडर रेंज हम लेके चलते हैं 300 से लेकर 600 तक का, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 300 से 500 के बीच में निफ्टी में आप एक मोमेंटम मंडे के लिए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो अगेन बैंक निफ्टी भी यहाँ पे थोड़ा बुलिश मोमेंटम ही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये एग्जैक्टली अभी अपने 200 EMA पर है, विच इज़ 44,570 के आसपास। तो हाँ, एक बार ये कोशिश ज़रूर करेगा सेलर्स जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि 44,500 तक प्राइस को लाया जाए, और फिर देखेंगे कि क्या और भी डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ एक तो आपके जो दो क्रूशियल EMAs हैं, मतलब एक 50 और एक 100, दोनों के ही बिलो प्राइस जो है वो चल रहा है, और इस ट्रेंड लाइन के भी बिलो चल रहा है। तो मतलब यहाँ से निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा वीक है, और जब तक हमको एक 45,000 का रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हो जाता है तब तक आप बहुत ज़्यादा अपसाइड बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। तो क्या लेवल्स है? पहला रेजिस्टेंस है 44,960 का, दूसरा है 45,160 का, तीसरा है 45,550 का। पहला सपोर्ट है 44,750 का, दूसरा है 44,435 का और तीसरा है 44,655 का। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली 44,435 का जो एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से लेके 45,160 के आसपास तक का एक मूवमेंट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलो इसका ओपन इंटरेस्ट और चेक करते हैं। ओके, यस, सो वी कैन ईजिली सी कि 45,000 पर बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो सीधा आ रहा है वो 44,500 का है। तो मैं यहाँ पे एक काम ये करती हूँ, राइट, सो 44,300 से लेकर 45,200 का एक ब्रॉडर रेंज हम लेके चलते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली 44,500 से लेकर 45,000 तक का एक रेंज जो है वो हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में मंडे के लिए। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो अगेन फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी मोर और लेस सेम ही बिहेव कर रहा है। दो EMAs यानी कि 50 और 100 के बिलो है, 200 का सपोर्ट लिया है, बट हाँ, ये थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम जरूर बता रहा है आपको। अच्छा, एक और चीज भी है फिन निफ्टी के साथ कि 20,000 का जो एक लेवल है वो यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन आके प्राइस ऊपर जाता है। अगर ऐसा थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन 20,000 के आसपास आता है तो थोड़ा प्राइस आप यहाँ से शॉर्ट टर्म में अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द शॉर्ट टर्म। मंडे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? पहले तो रेजिस्टेंस लेवल हम मार्क कर लेते हैं 20,140 का, दूसरा 210 का और तीसरा 320 का। पहला सपोर्ट 20,060 का, दूसरा 20,000 का और तीसरा है 19,890 का। तो मुझे लगता है रेंज बाउंड रहने वाला है, थोड़ा बुलिश कंसोलिडेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
क्या रेंज के साथ में 20,000 से लेके 20,000 20,300 तक का एक लेवल जो है वो हम देख सकते हैं फिन निफ्टी में। इसका भी ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं, और इसका तो एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड, और करंट एक्सपायरी लगा लेते हैं। करेक्ट, तो इसकी एक्सपायरी भी है ट्यूसडे को। तो आप यहाँ पर देखोगे कि थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर आ रहा है 20,000 पर, बट रेजिस्टेंस भी है 200 पर, 300 पर। ब्रॉडर रेंज में यहाँ पे 19,900 से लेके 20,300 की लेके चल रही हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली 20,000 से लेके 20,200 या 300, चलिए 300 तक का एक रेंज जो है वो आप लेके चल सकते हो फिन निफ्टी में। सो ये लेवल्स हो गए तीन सेगमेंट्स के। आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। मुझे इक्विटी मार्केट यहाँ से थोड़ा बुलिश क्यों लग रहा है, बिकॉज डॉलर आईएनआर थोड़ा सा वीक लग रहा है। बहुत से रीजंस हैं। ये जो रेजिस्टेंस है 83.2 का, ये बहुत सॉलिड है। काफ़ी टाइम से कोशिश हो रही है यहाँ पे बायर्स जो है इसको क्रॉस करने की, बिल्कुल फेल हो रहा है। दूसरी बात, अगर आप प्राइस एक्शन की बात करो तो बिल्कुल वीक है, जो कि सेलिंग को ज़्यादा बता रहा है, सेलिंग इंडिकेट ज़्यादा कर रहा है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन देख सकते हैं हम यहाँ पे, जिसमें पहला रेजिस्टेंस 83.2 का है, दूसरा है 83.32 का। पहला सपोर्ट है 83 का, एंड दूसरा सपोर्ट है 82.86 का। मोस्ट प्रोबेबली 83.2 और 83 के बीच में हम डॉलर आईएनआर को मंडे देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द 4 मार्केट्स। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, कुछ नॉलेज मिला है। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल मीट यू ऑन मंडे। टिल देन जस्ट बी सेफ इन द मार्केट ऑन मंडे एंड एंजॉय योर हॉलीडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।